कि कहीं पे भी अगर कुछ होगा तो उसमें कश्मीर के लोगों को जो है वो शक की नज़र से ना देखा जाए, और उन्हें बात भी की है दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी। दिल्ली में जो हादसा हुआ, हम सब लोग उसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारी बदकिस्मती की वजह से हुआ, जिसमें इस बिलाल अहमद सांगू की जान भी चली गई। अनफॉर्चुनेट वहाँ पे कार बम धमाका हुआ जिसमें उसकी जान चली गई है। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो या दिल्ली की गवर्नमेंट हो, को SRO के तहत अकामडेट करे, चाहे वो मुलाजमत के तौर पे हो, चाहे वो कंपनसेशन के तौर पे हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। डाल देना पहले देखो आराम से देखो पहले देखो रे कंडीशन हुई थी ठीक है ना बाद में MLA हूँ, पहले इनका पड़ोसी हूँ, हमसाया हूँ मैं इनका, तो मैंने इनकी मदद पहले भी की है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद हो सकेगी, मैंने जिस दिन इसका बिलाल का डेथ हुई थी उसी दिन CM ऑफिस में बात करके जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद होगी वो भी मैं करवाऊँगा, पहले की भी है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं आगे भी मदद करूँगा। उसमें CM साहब ने भी ये बोला है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर कुछ होगा तो उसमें कश्मीर के लोगों को जो है वो शक की नज़र से ना देखा जाए, और उन्हें बात भी की है दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी जैसे उन्हें बात की है दिल्ली में। मैंने बात की है CM ऑफिस में, इंशाल्लाह ताला जल्दी ही इनको कंपनसेशन मिलेगा। सर जिस तरह के लोगों का कहना है कि SRO मिलना चाहिए इनको, इनके घर में किसी को, तो किस तरह से इस चीज़ को मुझे लगता है कंपनसेशन देंगे गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने बात की है तो इंशाल्लाह ताला कंपनसेशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा नाम फ़ारूक अहमद है, मैं यहाँ उडर कशनबल का रहने वाला हूँ, और ये जो हादसा हुआ है ये मेरा हमसाया लड़का है, इसका नाम है बिलाल अहमद सांगू। ये बेचारा गरीब परिवार का लड़का था और अपने माँ बाप की कफ़ालत की वजह से दिल्ली में काम कर रहा था, जिससे दिल्ली में जो हादसा हुआ
हम सब लोग उसकी मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारी बदकिस्मती की वजह से हुआ, जिसमें इस बिलाल अहमद सांगू की जान भी चली गई। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से हमारी भरपूर अपील है और मरकज़ी गवर्नमेंट से भी अपील है कि इस गरीब परिवार की भरपूर तावन और मदद की जाए, ताकि इन गरीब परिवार की कफ़ालत हो सके। ये गरीब ख़ानदान से है और ये बेचारा एक वाहिद कमाने के लिए वहाँ गया था, जिसकी वजह से ये अपनी इस हादसे के अंदर जान खो बैठा है। बाकी वस्सलाम। देखिए, आज बाबा नगरी में आप हम सारे इकट्ठे हैं, जनाजे पे आए हैं, ताज़ियत पे। और ये जो बिलाल अहमद सांगू नाम का एक लड़का था जो दिल्ली में अपने घर बार को जो है मजदूरी करने के लिए गया था, उनका पेट पालने के लिए गया था। अनफॉर्चुनेट वहाँ पे कार बम धमाका हुआ जिसमें उसकी जान चली गई है। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो या दिल्ली की गवर्नमेंट हो, को SRO के तहत अकामडेट करे, चाहे वो मुलाजमत के तौर पे हो, चाहे वो कंपनसेशन के तौर पे हो, जो भी इसका हक बनता है। क्योंकि बहुत ही गरीब फैमिली है, इसके माँ बाप जो हैं बुज़ुर्ग हैं, अब इनके घर में कोई सहारा नहीं है कि वो इनकी कफ़ालत कर सके। अब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि एक तो ये जो है दहशतगर्दी का शिकार हुआ है, और दहशतगर्दी के शिकार के लिए बाज़ाब्ता कानून है जो SRO बना हुआ है, 43 या 43 किया है, उसके तहत इनको या तो नौकरी दी जाए या कंपनसेशन दी जाए, ताकि इनका कुछ सहारा मिल सके। क्योंकि एक वाहिद शख्स था जो कमाने के लिए गया था, और दिल्ली के अंदर जो कार बम धमाका हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है, अनफॉर्चुनेट है पूरे मुल्क के लिए, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए। और ख़ासकर मज़हब के साथ इसको जो लोग जोड़ते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि दहशतगर्द का कोई भी मज़हब नहीं होता है, उसका कोई रिलीजस नहीं होता है, उसका बस यही है कि लोगों को सताना, लोगों का खून करना, लोगों का कत्ल करना। चाहे वो किसी भी मज़हब का नाम उसका हो सकता है, लेकिन काम उसका मजहबी नहीं हो सकता है। जो भी इंदिरा जी के कातिल थे वो भी दहशतगर्द थे, राजीव गांधी के कातिल वो भी दहशतगर्द थे, महात्मा जी के कातिल वो भी दहशतगर्द थे। जिसका कत्ल नाहक किया वो दहशतगर्द था। चाहे वो किसी भी मज़हब का उसका नाम हो सकता है, लेकिन वो मज़हब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए उसको। और मुल्क के अंदर जो हमारे नौजवान हैं वो अपने मुल्क पे भरोसा करके गए हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग आते हैं और वो बहुत अच्छे से उनके साथ प्यार करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। जो यहाँ से लोग जाते हैं बाहर मज़दूरी करने के लिए या पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर के लोगों को भी चाहिए उनको उसी तरीके से प्यार देना, तभी जाके ये आपस का भाईचारा जो है ये कायम रह सकता है।